सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डाटा। जिस तरह से हमें और चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, हमें बर्थ रेट को जानने की ज़रूरत है, हमें फर्टिलिटी रेशो वहाँ से मालूम होती है, फर्टिलिटी रेट वहाँ से मालूम होता है। हमें ये मालूम होता है जब हम बर्थ रेट मालूम करते हैं, हमें ये मालूम होता है कि कितने इन्फेंट्स लाइफ पैदा हुए, कितनी स्टिल बर्थ्स हुई, मैटरनल मोर्टेलिटी का इवन वहाँ से जो है वो आपको पता चल जाता है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ इज़ वेरी, हम रजिस्ट्रेशन ऑफ हम डेथ्स को हम रजिस्टर करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। जब हम डेथ को रजिस्टर करते हैं तो उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें, कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें उसके अंदर भी लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल नाम लिखा जाता है, शनाख्ती कार्ड लिखा जाएगा, आपकी आइडेंटिटी जो होगी, सेक्स लिखी जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, मैरिटल स्टेटस लिखा जाएगा, ऑक्यूपेशन एंड कॉज ऑफ डेथ लिखा जाएगा। अब देखिए, एक हमने सिर्फ डेथ को रजिस्टर किया और उसके साथ ही कितनी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ गई। कॉज ऑफ डेथ की अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो जब हम रजिस्ट्रेशन सिस्टम में डेथ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम डेथ के डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, हम डेथ के डाटा को कंपाइल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी कि एक हो सकता है जब हम उसको कंपाइल करें तो पता चले अ, एक डिस्ट्रिक्ट में या इस शहर में या इस सूबे में दिल के अटैक से, दिल के दौरे से, हार्ट अटैक से एक बड़ी बीमारियां हो रही। इसी तरह से प्लेस ऑफ बर्थ हम मालूम करेंगे, अ, तो आपको पता चल जाएगा सर्टेन जगह पे फर्टिलिटी रेट क्या है, मैरिटल स्टेटस मालूम, ये सारी चीज़ें डेथ के रिकॉर्ड में भी बहरहाल लिखी जाती हैं। हाउएवर एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि डेथ का जो रिकॉर्ड है, इट कैन सफ़र फ्रॉम वेरियस शॉर्ट कमिंग। और ये सिर्फ डेथ के साथ रेलिवेंट बात नहीं है, बर्थ का रिकॉर्ड भी फ़ौरन हमें जमा कराने की ज़रूरत होती है, बिकॉज उसके बाद उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह सकती हैं। वो शॉर्ट कमिंग्स क्या हो सकती हैं? हम सही एज ना बताएँ, हम सही मैरिटल स्टेटस ना बताएँ, हम सही ऑक्यूपेशन ना बताएँ, हमारे मेमोरी लैप्स हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली हम डेथ के रजिस्ट्रेशंस भी करवाएँ। लीगल एस्पेक्ट इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। डेथ रजिस्ट्रेशन के बाद देखिए, हम जब पैदा होते हैं, हम जिस जगह पे पैदा होते हैं, हमें एक कुदरती तौर पे हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। वी बॉर्न इन अ फैमिली, और हम एक बायोलॉजिकल एंटिटी से एक सोशल एंटिटी बनते हैं। हमें एक फैमिली सिस्टम मिलता है, फिर हम बड़े होते हैं, हम अर्न करते हैं, और ये दुनिया, ये निज़ाम दुनिया है। फिर आपका फैमिली सिस्टम है, आपकी यू गेट मैरिड, आपके बच्चे हैं, फिर विरासती कवानीन देखें इसके अंदर है। इस्लाम के अंदर तो हमने इस्लामिक अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ों को फॉलो जो है वो करते हैं। अब जब डेथ हो जाती है, जब तब आपके पास डेथ डेथ का सर्टिफिकेट ही नहीं है, आपने डेथ को रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ, उसकी एक एब्सेंस की वजह से कितनी ही चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। जिसने दुनिया में आना है उसने जाना भी है, लेकिन पीछे के मामलात अगर हमने सही करने हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये लीगल चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। समाजी या दूसरी या मेडिकल तो हमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए चाहिए होती है, ये भी बड़ी ज़रूरी है कि आपके मालूम। फिर हमारी आबादी, डेथ और बर्थ, तनासुब क्या बराबर चल रहा है? डेथ ज़्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रही है, बर्थ ज़्यादा हो रही है, डेथ कम हो रही है। मैंने आपसे शेयर किया दुनिया की डेवलप कंट्रीज़ की सूरत हाल, जहाँ पे ऑलरेडी बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके वेस्टर्न यूरोप है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, कॉन्टिनेंट है, आपका जापान जैसे मुल्क हैं, जहाँ पे आपके बुज़ुर्गों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस पेंडेमिक में, जो कि कोरोना पेंडेमिक है, यकीनन अब जब सर्विस कुछ अरसे में हमारे सामने आएँगे, बाय द टाइम जब ये कोर्स भी आप सुनेंगे, आपके सामने ये सर्विस जब आएँगे, तो मे बी आपको ऐसी कंट्रीज़ के अंदर एक बड़ा बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आएगा डेथ और बर्थ रेट के अंदर, बिकॉज़ ऑफ द कोरोना, कि किस तेज़ी के साथ इसने ख़ास तौर पे जो ओल्ड एज के लोग हैं उसको मुतासर किया है। इसी तरह से कॉज ऑफ द डेथ इज ऑल्सो एन इशू इन द टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन। जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हम बात करते हैं, इस पे डेथ सर्टिफिकेट हम जब बनवाने जाते हैं, उस पर कॉज ऑफ डेथ लिखी जा सकती है। एक्सीडेंटल हो सकती है, इट कैन बी ड्यू टू ब्रेन हेमरेज, इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रोक, लेकिन रीज़न आपने लिखनी है। तभी मौत भी होती है, ठीक है? आपने रीज़न इसके अंदर लिखनी है। अब उससे देखें रीज़न लिखने से कितनी इम्पॉर्टेंट असेसमेंट्स हम कर सकते हैं, मेडिकली कितनी इंपॉर्टेंट असेसमेंट हम कर सकते हैं। कई दफ़ा आप लोग अखबार पढ़ते हैं, आप लोग रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, आप लोग टीवी प्रोग्राम सुनते हैं, मॉर्निंग शोज़ के अंदर बात डॉक्टर्स बैठे बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एक ट्रेंड है मॉर्निंग शोज़ का, ये जिसके अंदर बात हो रही है कि पाकिस्तान में डायबिटिक्स के बहुत ज़्यादा मरीज़ हो गए हैं। हेपेटाइटिस की बात हो रही है जी, कि हर पाँचवां शख्स, और सोर्स नीचे दे रहे होते हैं जी कि ये रिसर्च हुई थी कि हर पाँचवां शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है।
तो आप ये देखें कि ये सारे हमें स्टैटिस्टिक्स कैसे मालूम होते हैं? जब हम डेथ को रजिस्टर कराते हैं। अगर हम डेथ को रजिस्टर नहीं कराएँगे, तो ना सिर्फ़ एक जो लीगल मसाइल मैंने आपको बताए वो तो पीछे फैमिली को होने ही होने हैं, कितनी चीज़ें मिसिंग हो जाएँगी। हमारे कितने इम्पोर्टेंट सोशल एलिमेंट्स मिसिंग हो जाएँगे, जिसके ऊपर देखिए उसके ऊपर तहकीक करके वो मामला सुधर भी तो सकता है। हेपेटाइटिस पे हम काम तेज़ कर सकते हैं अगर इतनी ही ज़्यादा लोगों की डेथ हेपेटाइटिस से हो रही है, कैंसर से हो रही है। अब कोरोना दुनिया में इस वक़्त डेथ की रीज़न बन रहा है, तो कैसे तेज़ी से कोरोना पे काम हुआ और वैक्सीनेशंस जो हैं, वो बन गई हैं दुनिया के कई कंट्रीज़ के अंदर और वो अवेलेबल भी होंगी। तो ये साइंटिफिक तब्दीलियाँ, ये वो मुआशरती तब्दीलियाँ हैं, ये हमारी हैयत, हमारी फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी के अंदर इवन जो है वो चेंजेज़ आएँगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि चीज़ें टाइम पे रजिस्टर हों, चाहे वो आपकी बर्थ है या वो आपकी डेथ है।